तो फाइनली विंड ब्रेकर्स के सीजन नंबर 2 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है, जिसमें लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बो फ्यूरिन ने कील गैंग को हरा दिया था। सो एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे बो फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर के लौंडे आपस में पार्टी कर रहे होते हैं और फिर पार्टी करते टाइम उनको ये नोटिस होता है कि उनके भी साकुरा नहीं है और फिर वो उसको फोन भी मिलाते हैं, लेकिन उनको फोन पे फिर पता चलता है कि साकुरा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो फिर साकुरा को देखने नीरे और सुओ निकल पड़ते हैं। साकुरा से मिलते जाते टाइम नीरे और सुओ को ये लगता है कि साकुरा अपनी फैमिली के साथ रहता होगा, लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको एक हॉन्टेड हाउस दिखाई देता है और वो हॉन्टेड हाउस और किसी का नहीं जबकि अपने साकुरा भाई का ही होता है। तो फिर सुओ बगैर किसी की परमिशन लिए उस घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो रूम के अंदर भी घुस जाता है। तो फिर नीरे भी सुओ से कहता है कि इस तरह उसके घर में घुसना सही नहीं है। तो फिर सुओ उसे समझाता है कि अगर साकुरा की हालत सच में ज्यादा खराब हुई और वो हिल भी नहीं पा रहा है तो इसका मतलब साकुरा बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। जिसे सुनकर नीरे भी कहता है कि इस तरह तो साकुरा अकेली ही मर जाएगा और इतना शोर शराबा सुन के वहाँ पे साकुरा वहाँ पे आ जाता है। साकुरा की हालत देख के नीरे और सुओ समझ जाते हैं कि साकुरा की हालत सच में ज्यादा खराब हो चुकी है और फिर साथ में उन्हें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे साकुरा के अलावा कोई नहीं रहता और घर पूरा का पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद नीरे साकुरा को बताता है कि उसकी हालत के बारे में सुनने के बाद बो फ्यूरिन के कुछ दोस्तों ने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं और साथ में नीरे ये भी कहता है कि वो उन पे भरोसा कर सकता है। इसे सुनकर साकुरा भी कहता है कि आज तक उससे जो कुछ भी किया है सब अकेले किया और खुद के दम पे किया, तो उसको किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये सब सुनने के बाद सुओ नीरे को लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ नीरे सुओ से पूछ रहा होता है कि आखिर हम लोग साकुरा के साथ रुक क्यों नहीं रहे। तो फिर सुओ नीरे को समझाता है कि जिस हिसाब से साकुरा का घर है उसको देख के साफ पता लगता है कि वो काफी टाइम से अकेला रह रहा है और उसके लिए हमारी दोस्ती एक तरीके से नहीं है और उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी वो फंसेगा किसी प्रॉब्लम में तो उसकी दोस्त उसकी हेल्प करने जरूर आएंगे। और इसीलिए सुओ ने उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा और उसको ज्यादा अगर कोई चिंता लगी नीरे को तो फिर वो लोग वापस अगले दिन उससे मिलने जरूर आएंगे। तो उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच वहाँ पे अचानक से कतोहा आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ साकुरा अपने दोस्तों के भेजे हुए गिफ्ट्स को देख रहा होता है और उसमें वो पढ़ रहा होता है कि किस तरीके से उनके दोस्तों ने उसके लिए विश मांगी है कि साकुरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि हमेशा से वो अकेला रहता आया है, जिसकी वजह से वो आज तक किसी पे भी डिपेंड नहीं हुआ है। पर उम्मे मिया के हिसाब से साकुरा को अपने दोस्तों की चिंता है, जिसकी वजह से वो फाइट के बीच में फ्रीज हो गया था। लेकिन अपना साकुरा भी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पे कतोहा आ जाती है, जिसे देखकर साकुरा भी डर जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कतोहा उसके लिए खाना बनाकर लाई है, जिसे अपना साकुरा भाई बड़े आराम से खा रहा होता है। और फिर उसके बाद कतोहा शौक हो जाती है ये देख के कि साकुरा के रूम में उसके कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं रखा हुआ है। फिर दोनों लोग एक दूसरे की थोड़ी बहुत मौज लेते हैं, जहाँ पे कटोहा समझ जाती है कि साकुरा इस बात से परेशान था कि वो कहीं सच में अपने दोस्तों को पसंद तो नहीं करने लग गया है। और ये बात सुन के अपना साकुरा भाई भी थोड़ा बहुत शर्माने लगता है और उसकी बात को सुन के थोड़ा सा इनकार भी करता है। लेकिन फिर कटोहा भी उसे समझाती है कि उसे दूसरों पे थोड़ा सा डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अपना साकुरा भाई भी इस बात से इनकार कर देता है, मना ही कर देता है वो। और उसके बाद कटोहा साकुरा को अच्छे से समझाने के लिए उससे उसका खाना वापस ले लेती है और उससे कहती है कि उसे ये बात समझनी पड़ेगी कि लाइफ में उसको आगे चल के किसी न किसी की हेल्प चाहिए ही होगी। और कटोहा की ये बात सुन के साकुरा को काजी की याद आने लगती है और वो अगले दिन काजी से मिलने भी पहुंच जाता है। और वही काजी का उसके जूनियर से बात करता देख उसके दोस्त भी उसको चिढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से काजी भी शर्मा रहा होता है। फिर काजी भी साकुरा को कहीं अकेले में लेके चला जाता है, जहाँ पे साकुरा भी उससे कहता है कि उसको लगा था कि वो अकेले कील से फाइट करते हुए जीत सकता है, लेकिन उसको आखिरी में सेकंड ईयर वालों की हेल्प लेनी पड़ी थी। तो फिर साकुरा भी काजी से पूछता है कि आखिर वो काजी की तरह कैसे बन सकता है, कैसे वो दूसरों पे भरोसा कर सकता है। और ये सब सुनने के बाद काजी भी कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर उसके बाद वो कॉफी की बोतल लेके और साकुरा को लेके छत पे चला जाता है। छत पे ले जाने के बाद काजी साकुरा को बताता है कि वो सब पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि उससे पता है कि वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। लेकिन ये सुन के साकुरा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको ये रिप्लाई पसंद ही नहीं आया। साकुरा को लगता है कि काजी अपने आप को एक तरीके से कमजोर ही कह रहा है, लेकिन फिर काजी भी उसको कॉफी बोतल का एक एग्जाम्पल लेके समझाता है। काजी साकुरा को बताता है कि इस कॉफी बोतल के बाहर कुछ भी लिखा हो लेकिन अंदर से वो कॉफी ही रहेगी। आगे काजी ये भी बोलता है कि अगर कोई इंसान कोई काम नहीं कर सकता और वो ये प्रिटेंड करता है कि वो अकेले वो काम कर सकता है तो उसकी वो सबसे बड़ी गलती भी होती है। और आगे काजी ये भी बोलता है कि साकुरा अपनी कमजोरी इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं सब लोग उसको रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए साकुरा सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सब कुछ अकेले कर सकता है। और फिर काजी साकुरा से ये भी बोलता है कि उसको बस लगता ही है कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, जबकि किसी को नहीं पता होता कि किसके मन में क्या चल रहा होता है। और साथ में काजी ये भी बोलता है कि साकुरा को ये सब सोचना ही नहीं चाहिए था क्योंकि जब लास्ट एपिसोड में साकुरा ने अपनी कमजोरी दिखाई थी तो उसके दोस्तों ने उसको एक्सेप्ट किया था। और साथ में आगे वो ये भी बोलता है कि साकुरा को अपने आंखों से पट्टी हटानी होगी ताकि वो सब कुछ देख सके और ताकि वो अपने दोस्तों पे भी भरोसा कर सके। और काजी की ये सारी बातें सुन के पीछे से उमे मिया उसके लिए जोर से ताली बजा रहे होते हैं और उसमें ये भी दिखाया जाता है कि हिरागी भी उसके साथ है। उमे मिया और हिरागी को देख के काजी और साकुरा दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं और काजी तब ब्लश करता है कि वो उमे मिया के मुंह पे ही पंच मार देता है। और फिर उमे मिया
भी साकुरा को ये चीज समझाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता, तो उसे दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। और फिर आगे उमेमिया ये भी कहता है कि वो चाहे जितनी भी गलती कर दे, उसके जितने भी दोस्त है उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, और इसीलिए साकुरा को भी अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। और ये सब सुन के साकुरा भी सारी बातें समझ जाता है। तो भाइयों और बहनों, एपिसोड तो इतना ही था और आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।